मीनू मैम, एक जाति आधारित जनगणना तो देशद्रोह हो रहा था, देश को बांटने का काम चल रहा था। अचानक जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान कर दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो भी ऐसे समय पर जब पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के और मांग कर रहा है कि नहीं, पहलगाम में जिन्होंने भी आतंकी घटना को अंजाम दिया है उसको गर्दन से पकड़ करके कार्रवाई करिए। मीनू मैम, देखिए राम प्रकाश जी, जो ये जातिगत जनगणना की जो बात इस वक्त अनाउंसमेंट आपके, मैं मानूंगी इसको, तो ये जो हुआ है इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई न्यूक्लियर वेपन्स, कोई पैसा मारने की बात और कोई आज खत्म कर देंगे पाकिस्तान को, जड़ से दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। नैरेटिव बदल दिया गया है, आपके यहाँ ही टॉपिक बदल गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो बात कुछ और कर रही थी पूरा पब्लिक, और अचानक उसमें ऊपर से डाल दिया गया जाति जनगणना कि भैया अब आप पहलगाम और उसको तो भूल जाइए, अब इस पे आ जाइए। दूसरी बात कि मोदी जी का सोल, जिसको कहते हैं ना, जो राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे मच्छी की आंख पे है, मोदी जी का भी मच्छी की आंख पे है। उनके नजर में बिहार इलेक्शन टॉप मोस्ट है, उनकी प्रायोरिटी इस टाइम। कोई पहलगाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है, कोई उनको पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है। केवल यहाँ पे सेंटिमेंट्स को अराउज करने का चक्कर चल रहा है, वो उस पे आपके लगे हुए हैं ये मीडिया चैनल्स, गोदी मीडिया चैनल्स। मोदी जी का बिहार के ऊपर फोकस है, वो उन्होंने उस दिन भी बता दिया था, जिस दिन वो सऊदी अरेबिया से अपनी यात्रा बीच में कैंसिल करके लौटे, उस दिन भी बता दिया था कि भाई तुम्हारी नजर में होगा पहलगांव, मेरी नजर में बिहार का इलेक्शन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो वहां गए भी। और आप ये जबकि रात, आप समझ लीजिए इवन प्रोग्रेसिव लिबरल खेमे के भी कुछ जो यूट्यूब चैनल्स है वो बोल रहे थे रात रात में एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ होने वाला है, सुबह उठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान तहस नहस हो गया है। ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं और आगे मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये भी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नहीं कहा गया है, लेकिन जो बातें बाहर आई हैं उससे कहा गया है कि सेना लेगी डिसीजन। तो अब मोदी जी ने अपने ऊपर से सवालों को हटा दिया है कि आप उनसे ना पूछें कि कब करोगे सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने कहा है कि भी वो जो आपका ये सीडीएस है इससे पूछिए, आर्मी जनरल है जो ये नेवी के, और इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको कि कब इनको स्ट्राइक करना है या नहीं भी करना है। क्योंकि सिचुएशन ये बता रही है कि फेवरेबल नहीं है, आप लड़ भी लें तो भी फेवरेबल नहीं है, आपको लड़ना बनता है, उनके ऊपर स्ट्राइक करना बनता है। लेकिन अब जाति जनगणना का जो ये बॉम्ब शेल डाला गया है, ये नंबर एक, तो कहते हैं ना कि वो लौट के बुद्धू घर को आए, वो कहाँ गई? वो मोदी जी कहते थे केवल 4 जातियां हैं, स्त्री, श्रमिक, बच्चे और युवा, ये 4 जातियां बता रहे थे। अब कहां से आ गई इतनी सारी जातियां जो अब निकल के आएंगी, हजारों हजार जातियां जो जाति जनगणना आप कराएंगे, उसका क्या होगा? अब तो हजारों हो जाएगी, और उन 4 जातियों का क्या होगा? दूसरे बटेंगे तो कटेंगे का क्या होगा भाई? अब आपने एक इस नारे से महाराष्ट्र जीत लिया, बटेंगे तो कटेंगे, और यूपी में उसको सक्सेसफुली आप इसको सोच रहे थे एम्प्लॉय करेंगे, इसको लगाएंगे और वहां पे भी जीत जाएंगे, लेकिन अब तो खुद आप जाति जनगणना करा रहे हैं। तो अब इसका क्या क्या बनेगी स्थिति, कोई नहीं जानता। तो लेकिन क्या है, जो आपकी जो सच्चाई है इस देश की, उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। और नंबर जो सबसे टॉप मोस्ट इसमें जो मैं कहूंगी, जो मेरे दिमाग में बात आती है कि आखिरकार जीत राहुल गांधी की हुई। आपने राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए। आप जिस राहुल गांधी का मखौल भी उड़ा रहे थे, जिस राहुल गांधी को आपने तरीके से इस मुद्दे को लेके, क्योंकि राहुल गांधी का जो पिच है वो 2024 के चुनाव से के पहले से लेके और अभी तक वही चला आ रहा है। जो संविधान सम्मेलन हो रहे हैं या जो भी उनके पब्लिक डिस्कोर्स होता है, जब भी वो बोलते हैं पब्लिक में, वो जाति जनगणना की बात को प्रमुखता से वो उठा रहे हैं कि इस देश में अगर सामाजिक न्याय चाहिए तो आपको जाति जनगणना करवानी ही होगी। और अब आ रहा है बिहार का इलेक्शन। देखिए बिहार में, जो कि सब जानते हैं, दर्शक जानते हैं, पैनलिस्ट तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि बिहार में धर्म से ज्यादा प्रमुखता है जाति की। और वो एक ऐसा स्टेट है, वो वास्तव में जाति जनगणना का एक लिटमस टेस्ट होगा कि जो आप जो घोषणा कर रहे हैं इसका कितना असर वहां पड़ा। पर मुझे लगता नहीं है कि बिहार के लोग इस झांसे में आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है जाति जनगणना का। लेकिन इससे एक चीज और भी आती है कि मोदी जी अपनी जो जेडीयू और जो टीडीपी है उसके भयानक दबाव में है, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है वो बताया जा रहा है कि उसमें टीडीपी की भी जबरदस्त तरीके से ये मांग थी
कि इसको आप जाति जनगणना जरूर करवाइए, पर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई 4 जातियों का क्या होगा। जी मीनू मैम, दो चीजें हैं। एक तो हम लोग हर रोज अपनी जब चर्चाएं कर रहे थे, खास करके पिछले 3-4 दिन से, तो लगातार ट्रोलिंग खूब हो रही थी, बहुत सारे ट्रोलर्स इसमें तमाम तरीके के कमेंट कर रहे थे। आज बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। आज ऐसे ट्रोलर्स जो है नहीं हमारे पास ट्रोलिंग करने के लिए, जो तमाम तरीके का हमें ब्लेम करते हैं कि तुम ये सवाल कर रहे हो, वो जवाब ले रहे हो, पैनलिस्ट को भी कई बार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मोदी जी का ये जो यूटर्न है, उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो तथाकथित भक्त हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है कि अब हम बोलें तो क्या बोलें। कल तक हम जाकर के लोगों से यही तो कह रहे थे कि राहुल गांधी देश का गद्दार है, ये जो है जाति 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 में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इसी में लगी है। अब क्या कहेंगे जाकर के? तो ये मुझे लगता है एक दृश्य इसका यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, जो अभी तक बात हो रही थी या ये सारी चीजें हैं, आपने एक चीज हमेशा से देखा है, हम लोग पिछले 1 दशक से देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया। तुरंत एक चीज होती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जुट जाती है सोशल मीडिया पर सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर अभी तक इसको पोस्ट नहीं किया गया, अभी तक नहीं डाला गया है कि देश में जाति आधारित जनगणना केंद्र की सरकार कराने जा रही है। तो क्या मूड तो भापा आपने कि भाई जरूरत है हमें, लेकिन अभी भी आप उसको स्वीकार करने से डर रहे हैं? जी देखिए, नंबर 1 आपने जो सही सवाल उठाया कि अगर जिस वक्त चारों तरफ एक हवा में तैर रहा है कि आज पाकिस्तान का आज शामत आई और कल तहस नहस हुआ पाकिस्तान, ऐसे मौके पे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई नेता अगर जाति जनगणना का मुंह से आवाज भी निकाल देता, चू भी कर देता, तो उसकी लिंचिंग होती इतनी सोशल मीडिया के ऊपर कि वो शायद राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता। उसको कहा था देशद्रोही, तुम्हें जाति जनगणना की पड़ी है और यहाँ संकट आया पड़ा है देश के ऊपर। यहाँ सरकार जो है पाकिस्तान को चने चबाने की, नाको चने चबाने की और तहस नहस करने की बात करिए, और तुम जाति जनगणना देश को बांटते हो। तुम वो तो पता नहीं कितनी लानत मलानत की जाती, लेकिन क्योंकि मोदी जी हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, ईश्वर का अवतार हैं, तो वो जो कह दे, मतलब बेतुकी बात, जो कहते हैं ना कि गलत अवसर पे गलत बात कहना, ये उस तरीके का मोदी जी का जेस्चर है। मतलब कोई ये पार्डनेबल है भी नहीं। अगर आप देखें इसको, आप एक नैतिक तौर पे भी देखें कि देश को तो तुमने एक भट्टी में झोंक रखा है, लड़ो मरो कटो, मुसलमानों को गालियां दो, कश्मीरियों को गालियां दो, और लोग, मतलब आप देख रहे हैं किस किस तरीके से लोग मुसलमानों की प्रताड़ना में लगे हुए हैं, इनके जो राइट विंगर्स हैं, आप देख रहे होंगे। और वो ऐसे मौसम में आप कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आप मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं और उसके लिए आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जाति जनगणना का मामला है, ये केवल बिहार स्पेसिफिक नहीं है। बिहार स्पेसिफिक मैंने इसलिए पहली बार बोला कि क्योंकि इमीडिएट इलेक्शन वो ही दिखाई दे रहे हैं, इमिनेंट है बिहार का इलेक्शन। लेकिन क्योंकि मोदी खुद बैसाखी पे खड़े और बता भी रहे हैं कि टीडीपी के जो नायडू हैं, उन्होंने बड़ी इनकी जान आफत में कर रखी है, उन्होंने काफी पैसा मोटा ले भी लिया अमरावती जो राजधानी बना रहे हैं उसके लिए, और अगेन ही इज डिमांडिंग मोर मनी। तो उसमें मोदी जी परेशान हो गए हैं कि अब उनको छुटकारा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि उनको रुकना पड़ता है अपने इन लोगों की वजह से। तो उसमें उनको लगता है कि मिड टर्म के लिए कि भाई अभी अगर मध्यावधि चुनाव हम करा लें, क्योंकि अभी इन्होंने पहलगांव के माहौल बना के खूब पोलराइजेशन कर रखा है इस टाइम देश का, तो ऐसे में उनको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल सही मौसम है इस टाइम कराने का, हमने बिल्कुल फसल पका दी है, पक गई है फसल सांप्रदायिकता की, और ऐसे में जाति जनगणना का शगुफा और छोड़ दो तो हमारे लिए सही होता। और इससे जुड़ती है बात कि हो सकता है मोहन भागवत जी को इसीलिए बुलाया हो मोदी जी ने अपने पास कि भाई आप तैयारी है आपकी, अगर मैं मिड टर्म पोल करा दूं, तो अगर मैं मध्यावधि चुनाव करा दूं, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तैयार है इस काम के लिए? तो हो सकता है कि भागवत साहब से इस बात की सलाह मशवरा किया गया हो। तो मुझे इसमें ये एंगल मेनली नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल।